कि सखी सैयां तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। यानी इंसान कितना भी कमा रहा है लेकिन वो पूरा नहीं पड़ रहा। मतलब चुनावी समर और नेता जो हैं अपने दमखम के साथ लगे हुए हैं। प्रत्याशी जो प्रत्येक पार्टी के हैं वो भी लोगों को और वोटरों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मथुरा का जो सांसद है वो कैसा होना चाहिए? सर, मथुरा का सांसद ऐसा हो जो यहाँ के विकास के बारे में सोचे और नेशनल तौर पर देखा जाए तो महंगाई के मुद्दे के बारे में सोचे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर हम सिर्फ सांसद की बात करें तो सांसद ऐसा होना चाहिए जो हमारे बीच में से खड़ा हो। मथुरा में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं मथुरा में, तो अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है मथुरा और आसपास के एरिया की। तो यहाँ जो सांसद चुना जाना चाहिए, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट हमारे लिए यही होगा कि हमारे बीच में से कोई सांसद बने, हमारे बीच में से कोई कैंडिडेट आए। आपने एक शायरी कुछ शायद पहले अभी थोड़ा सा वक्त हुआ है, एक शायरी आपने सुनाई थी। वो शायरी मैं आपसे सुनना चाहूंगा और उस शायरी को गुनगुनाते हुए आप जरा देश के जो हालात हैं, मथुरा के जो हालात हैं, वो आप मुझे बताइए। सर, मैंने उस चीज़ के लिए बोला था कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बस उसे फिल्मी अंदाज में कह दिया था कि सखी सैयां तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। यानी इंसान कितना भी कमा रहा है लेकिन वो पूरा नहीं पड़ रहा। मतलब बहुत अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी एक्सपेंसेस को बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ रहा है। तो ये सभी के साथ है ये प्रॉब्लम। तो ये कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। आप एक छात्रा भी हैं और एक फर्स्ट वोटर भी हैं। क्या माइंड में लेकर आप वोट करने जाएंगे? मैं सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ रखूँगी कि जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, वो यहाँ के विकास के साथ-साथ यहाँ के प्राचीनता पे भी ध्यान दे। हम देख रहे हैं विकास की बात तो हर जगह हो रही है, लेकिन जो मथुरा एक ऐसा धाम है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, तो यहाँ पे टूरिज़्म तो को बढ़ावा तो मिलना ही चाहिए, लेकिन साथ-साथ यहाँ की जो प्राचीनता है, उस पे भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं उस पे तो आड़ ना आ रही हो। जैसे यहाँ के मंदिरों को तो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है, तो इससे कहीं न कहीं यहाँ की प्राचीनता पे हमें उस पे अंकुश लगाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि उस पे भी बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा तो हमें चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ का युवा शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। शिक्षा के लिए यहाँ के युवा को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे यहाँ पे टूरिज़्म इतना है कि लोग हर संडे, हर जो भी छुट्टी होती है तो युवा वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। यहाँ मतलब वृंदावन से मथुरा आने में 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे लग जाते हैं, हम ट्रैफिक में फँस जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पे भी हमारे जो सांसद हैं वो थोड़ा ध्यान दें। तीसरी बार हेमा मालिनी उतरी है मैदान में। क्या उम्मीदें हैं? क्या आप सोचते हैं उनके बारे में? हम सोचते हैं कि जैसे उन्होंने बॉलीवुड के फील्ड में भी इतना ज़्यादा अपना वर्चस्व दिखाया, हम चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में भी मतलब यहाँ के जनता को लेके भी वो वैसे ही अपना 100% दें और यहाँ के लोगों के परेशानियों को समझें, उनके बीच में आए ताकि वो समझ पाएँ, क्योंकि हम आज तक उनको कभी हमने देखा ही नहीं कि वो हमसे बात कर रहे हैं या फिर हम जैसे लोगों के बीच में जाके उन्होंने उनकी परेशानियों का समाधान किया है। हेमा को लोगों से बदबू आती है। सर, ये तो मतलब यहाँ के लोगों की तौहीन हो गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शायद उनका मतलब इस चीज़ से होगा कि यहाँ पे हमारे ब्रिज में बहुत ज़्यादा गाय हैं, तो ऑब्वियसली गोबर जगह-जगह पर है, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारी धरोहर भी है। तो अगर उन्हें यहाँ आने में यहाँ के लोगों से बदबू आती है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो मुंबई में रहें फिर, अगर उन्हें चकाचौंध वाली ज़िंदगी पसंद है। बिल्कुल, जैसे मैम ने कहा कि हेमा अपनी मुंबई में रहे, आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? हेमा मुंबई में रहे कि मथुरा आए? आप नहीं बता पाएंगे, चलिए आप बताइए। उनको मुंबई में रहना ही चाहिए, क्योंकि हमारे मथुरा में तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया है और उन्होंने तो गायों के साथ ही ज़िंदगी निकाली है। और कुछ लोग हमारे यहाँ तो रोज़गार गायों से ही चल रहा है, ज़्यादातर देखें तो उनका तो उनको तो हम छोड़ नहीं सकते। तो हमारे लिए ये अच्छा हुआ हमारे ही मथुरा से किसी को सांसद चुना जाए और उन्हें मुंबई भेज दिया जाए, वो मुंबई में रहे। बिल्कुल, जो हेमा है वो मुंबई में रहे। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बताइए। सर, हमारे मथुरा में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सच में मतलब ऐसी गायें हैं जिन्हें छोड़ दिया जाता है।
और उनके टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है, तो उसकी वजह से जैसे बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैलती है। तो अगर उन्हें सच में इस बात से प्रॉब्लम है हेमा जी को, तो उन्हें इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए एज अ सांसद। वो इतने सालों से यहाँ पर सांसद हैं, तो अभी तक उन्हें इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए कि जो गाय बेचारी ऐसे ही घूम रही हैं, तो या तो उनके लिए कोई गौशाला बनाई जानी चाहिए थी। उन एरियाज को साफ करने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे एरियाज अभी भी वैसे ही हैं और गायों को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, इसलिए वो बेचारी इधर उधर घूम रही हैं और साथ में गंदगी भी हो रही है, तो उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि सोल्यूशन होना चाहिए। आप फटाफट जवाब दीजिएगा, आपके हिसाब से सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद सबसे पहले तो अपने नियरली होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे मैम ने बोला था कि मुंबई होना चाहिए, उनको गोबर में से हमें से बदबू आती है, तो ये क्या है कि नियर में अपने हिसाब से ढालना पड़ता है अपने आप को। जैसे कि हम ब्रजवासी हैं, जैसे गोबर भैंस इनमें होता है, हम इनमें आना जाना होता है, तो उनके हिसाब से ढलना चाहिए। हमारा कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कि प्रॉब्लम है हमको, तो हम क्या मुंबई जाएंगे? कोई लेटर भी सेंड करते तो कोई लेटर का कोई जवाब नहीं होता, कोई मेल वगैरह कुछ यानी ये कहना है कि लोकल सांसद होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बाहर बताइए, लोकल सांसद ही होना चाहिए। युवा सबसे ज्यादा मांग क्या करता है? युवा सबसे ज्यादा मांग नौकरी की और बेरोजगारी की करता है। लेकिन सरकार कहती है कि भाई नौकरियां निकल रही हैं। निकलती हैं पर वो भी कैंसिल हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं पेपर। आप बताइए। तो सर नौकरियां निकालने से रिजेक्ट हो जाती हैं। पहले एग्जाम हो जाता है, फिर एग्जाम करवा देते हैं, उसके बाद लापरवाही हो जाती है बीच में। तो इसलिए संसद अच्छा होना चाहिए और अपना अच्छा होना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। मैं शिक्षा के लिए बोलना चाहती हूँ। जो गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल बने हुए हैं, स्कूल तो बने हुए हैं बट उसमें टीचर भी आते हैं, वो आएंगे बातें करते हैं, पर लेकिन उनमें पढ़ाई नहीं होती। बच्चे बैठते हैं, उनके लिए जो प्रोवाइड किया जाता है ना खाना, वो भी अच्छा नहीं होता उनके लिए। और होता थोड़ा बहुत देते हैं, वो भी अपने पास जो टीचर होते हैं, गवर्नमेंट टीचर होते हैं, वो भी आधा अपने 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 लिए रख लेते हैं। देखा होगा, होता भी है ये ऐसा। तो बच्चों के लिए जो गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको कोई भी उन्हें शिक्षा ऐसी नहीं मिल रही कि वो जाते हैं बैठते हैं कि जाओ बैठो और अपने घर आ जाओ। उनसे बस इतना है, और टीचर आपस में बैठते हैं, चाय पानी नमकीन ये अपना करके आ जाते हैं। बस इतना मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं उन पर ध्यान दिया जाए, और जो खासकर जो गांव में स्कूल बने हुए गवर्नमेंट, उन पर ध्यान दिया जाए। और ऐसा भी है जो दीवारें गिर जाती हैं, उन्हें भी अच्छी तरीके से नहीं बनाया, और गिर जाती तो उनमें कोई ध्यान नहीं देता, वो ऐसे ही आप रहती ये हैं। कहना चाहती हैं कि मथुरा का जो है वो विकास होना चाहिए, एक ऐसा विकास होना चाहिए ताकि कॉन्वेंट स्कूल की हमें जरूरत ना पड़े सरकारी स्कूल के सामने। आप युवा हैं, 1 मिनट में बात खत्म करिएगा। सर मैं बोलना चाहूंगा मथुरा के विकास के लिए और बेरोजगारी के लिए। सर सबसे बड़ा मेरा मुद्दा ये रहेगा कि सर शिक्षा के साथ साथ हमारा खेल के भी करियर में वो होना चाहिए। जैसे कि अब हम देखते हैं तो मथुरा के लोग हैं, बच्चे हैं, ज्यादातर आर्मी की भर्ती देखते हैं, तो क्या है कि वो रोडों पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि मथुरा के अंदर कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं है तो भी ऐसा ही टूटा फूटा है। और सरकारें करती है कि हम सिंथेटिक ट्रैक बनवाएंगे, अभी तक 6 साल हो चुके हैं, फाइल दबी की दबी रह जाती है ऐसे ही। क्या कि कभी मथुरा का विकास हो ही नहीं पाता है। मथुरा खेल के क्षेत्र में देखा जाए तो कभी कोई आवाज उठती है तो कोई जोर नहीं लगाता है, ना ही सांसद ऐसा होता है, ना ही कोई विधायक ऐसा होता है कि खेल के करियर में कोई बच्चे को सपोर्ट करे। यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, फिर बाहर से प्रदेशों से खेलते हैं, जैसे कि हरियाणा पंजाब, और वो वहीं के होके रह जाते हैं, वहीं का नाम रोशन करते हैं, फिर यूपी का नाम कोई रोशन नहीं कर पाता है। बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ युवाएं मौजूद हैं और उन्होंने अपने अपने जो विचार हैं वो रखे, यहाँ अधिकतर जो युवा हैं वो ये कह रहे हैं हेमा जी अपना सामान पैक करिए और मुंबई चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर रहने से उन्हें बदबू आती है, ब्रजवासियों से उन्हें बदबू आती है। अब की बार किसकी सरकार ये देखना बाकी होगा। निर्मल राजपूत, कैंपस खबर, मथुरा।